हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर में 1.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसके एग्जाम्पल्स और पहले 3 सम हमने कर लिए हैं। आज जो है हम इसके 4th सम से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले वो नहीं किए तो पहले जाकर आप वो कर लें, ताकि आपको जो मैं करवाऊँ आपको आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए, क्वेश्चन 4th हमारे पास है यहाँ पर। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज़ नाइदर 1 नॉर ऑन टू where modulus x is x if x is positive or 0 and modulus x is negative if x is negative। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले फंक्शन जब भी हमें मॉडुलस में दिया जाए तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, यानी कि मॉडुलस का यूज़ हो रहा है। तो मॉडुलस जब भी हमारे पास आए तब हमारे पास दो केस बनेंगे। तो आपने फंक्शन जो आपको जिस फॉर्म में भी दिया जाए आपने उसको इस तरह से लिखना है। तो देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स था। मॉडुलस एक्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर दो हिस्सों में बांट दिया। तो देखिए, जब हमारे पास एक पॉजिटिव एक्स हो और एक बार नेगेटिव एक्स हो तब हमारे पास कंडीशन क्या रहेंगी। अगर पॉजिटिव एक्स है तो हम क्या करेंगे, 0 या फिर 0 से बड़ा लेंगे एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास जो है पॉजिटिव में रहेगी। इसी तरह से जब हम 0 से छोटा लें, यानी कि -1 -2 लें, तो माइनस में वैल्यू लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट एक्स क्या रहेगा, -x रहेगा। तो देखिए, आपने जो है हर बार ध्यान रखना है, मॉडुलस का जब भी आए आपने उसको इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ना तो ये 1 है न ही ऑन टू है, ये हमें शो करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको शो करेंगे। जब हम f की जगह पर -1 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट देखिए क्या आ जाएगा, मॉडुलस में -1 रहेगा। जब भी मॉडुलस में नेगेटिव फंक्शन होगा तब हम उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। मॉडुलस की यही खासियत होती है, उसी में अगर नेगेटिव नंबर हो तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है। यानी कि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वो हमेशा उसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करके देगा हमें। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तब भी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 रहेगा। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, जब हमने -1 पुट किया तब भी 1 रहा। इसी तरह से जब हमने 1 पुट किया तब भी हमारे पास 1 रहा। तो देखिए, दो डिफरेंट जो है एलिमेंट्स के एक ही जो है वो बन रही है, हमारे पास रेंज बन रही है। तो ये फंक्शन हमारे पास मैनी वन हो जाएगा। तो लेकिन ये हमारे पास क्या नहीं रहेगा, 1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये 1 के लिए क्या होना चाहिए था, हर एक डोमेन, जो डोमेन में एलिमेंट्स दिए जाएंगे उनका एक ही रिलेशन होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा रिलेशन हो जाता है तो वो हमारे पास मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, ये हमारा 1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो देखिए, इसी तरह से जो है अब हमें क्या प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो देखिए, ऑन टू फंक्शन किस तरह से नहीं है, देखिए -1 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो देखिए, जब हमारे पास जो है हमारे पास नॉन नेगेटिव रहेगा, ये हम जानते हैं। अगर हम जो है एक्स जगह पर मॉडुलस में माइनस का पुट करें तो वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव देगा नंबर, तो ये हमें बात का पता है। इसी तरह से देखिए, हमारे पास जो है एलिमेंट्स जो हैं रह जाएंगे, किसके, कोडोमेन के एलिमेंट्स रह जाएंगे, किसके कारण, मॉडुलस के कारण। तो एग्जांपल देखिए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो है -1 0 1 2 3, इस तरह से -2 -3, ये एग्जांपल ले लीजिए। और रेंज में भी यही एग्जांपल ले लेंगे हम, -2 -1 वाले। इस तरह से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा ये। तो देखिए, जब हम क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, मॉडुलस के कारण ये हमारे पास पॉजिटिव में रहेगा। इसी तरह से -2 का भी ये +2 होगा, -1 का +1 रहेगा, 0 का तो रिज़ल्ट 0 रहेगा, और +1 का क्या रहेगा, +1 का भी हमारे पास 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। तो देखिए हमारे पास जो है ये एलिमेंट्स रह जाएंगे, माइनस वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऊपर में, -1 -2 -3 -4 -5, जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं माइनस के, वो सारे रह जाएंगे किससे, रिलेशन बनाने से। तो इसीलिए हमारा जो है ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए था, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए थी,
उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए थी कि जितने भी हमारे कोडोमेन में जो नंबर्स दिए जाएंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनका हर एक जो है रिलेशन बनना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर हमारे ये देखिए नेगेटिव नंबर रह जाएंगे, जिसके कारण ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये देखिए अब हमें यही शो करना था कि मॉडुलस का जो फंक्शन है न तो वह वन वन फंक्शन है न ही ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन 5 है हमारे पास, शो दैट द सिग्नम फंक्शन आर टू आर गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए जब हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक्स जब हम क्या पुट करें कि रिजल्ट 1 आए, वो हम 0 से बड़ा पुट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी हम नंबर पुट करें उसको जो हमारा रिजल्ट क्या देगा वो हमें 1 ही देगा। इसी तरह से जब हम 0 पुट करें तो हमारे पास रिज़ल्ट देगा हमेशा 0। इसी तरह जब हम 0 से छोटा पुट करें रिज़ल्ट देगा -1। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि ये न तो 1 1 है न ही ऑन टू है। तो देखिए जब हमने फंक्शन को ध्यान से देखा तो फंक्शन देखते ही हमें पता चल गया था कि न तो ये 1 1 है न ही ऑन टू है, क्योंकि देखिए जब हम 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर पुट करें तब हमें रिज़ल्ट 1 ही मिलना है। तो देखिए जब हमने F1 पुट किया F2 पुट किया तब 1 ही मिलेगा, लेकिन फंक्शन देखिए 1 और 2 क्या हमेशा सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, नहीं इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 और रिज़ल्ट क्या देगा, हमें 1 ही देगा, यानी कि देखिए ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। तो जिसके कारण ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पे हमें जो है ऑन टू फंक्शन भी बताना है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी आप 3 वैल्यू देख लीजिए, जैसे कि 1 0 और -1 ही देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एलिमेंट्स रह जाएंगे किसके, कोडोमेन के। तो देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि रियल नंबर 1 हमें जो है 1 2 3 इस तरह से 0 -1 और -2 के ले लीजिए। तो इसमें जो हमारा रिज़ल्ट हमेशा क्या देगा, हमें रिज़ल्ट मिलेगा, एक मिलेगा -1, एक मिलेगा 0 और एक 1। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम -2 पुट करेंगे तब भी -1, और इस तरह से -1 पुट करेंगे तब भी हमें -1 मिलेगा, 0 करेंगे तब भी ये मिलेगा। इस तरह से देखिए हमारे पास ये मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पे सारों के रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन हर एक का 2 2 रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन 0 को छोड़कर बाकी देखिए हमारे पास 2 2 3 3 रिलेशन बन जाएंगे, जिसके कारण ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, हमें यही प्रूव करने थे कि जो सिग्नम फंक्शन दिया गया है वो न हमारा 1 1 फंक्शन है न ही ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन 6 है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे देखिए सबसेट है। इस तरह से 4 में भी हमारे पास कुछ सबसेट दिए गए हैं। तो इन दोनों के रिजल्ट से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 1 का 4 से रिलेशन होगा, 2 का 5 से होगा, 3 का 6 से होगा। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो देखिए अब क्या बनेगा, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो दैट फंक्शन इज़ 1 1। देखिए यहाँ पे हमें शो करना है कि फंक्शन 1 1 है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये किस तरह से बनेगा, हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि हमें ए टू बी जाना है या तो बी टू बी जाना है। तो जिसके कारण हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमने पहला एलिमेंट कौन सा लेना है, कौन से सेट का लेना है, ए का लेना है या फिर बी का लेना है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं। तो हमें यहाँ पे शो ही करना है कि फंक्शन 1 1 है। तो देखिए 1 का जो रिलेशन किससे बन रहा है, 4 से बन रहा है। 1 का या किसी और से रिलेशन बन रहे हैं, यहाँ पर नहीं बन रहा। इस तरह से 2 का देखिए 5 से रिलेशन बन रहा है, किसी और से बन रहा है या नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। इस तरह से 3 का देखिए 3 का रिलेशन 6 के अलावा किसी और से बन रहा है या फिर नहीं। तो चेक करें, यहाँ पे नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। देखिए इसको लिखना किस तरह से है, जब हमने f की जगह पर 1 पुट किया तब हमें रिज़ल्ट मिलेगा 4। इसी तरह जब हम 2 पुट करेंगे तब मिलेगा हमारे पास 5 आंसर। इस तरह से जब हम 3 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 6। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम फंक्शन में कोई नंबर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है अलग ही नंबर आ रहा है, यानी कि 2 बार हमारे पास नहीं बन रहा दो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट का अलग से ही जो है रिलेशन बन रहा है, सेम रिलेशन नहीं बन रहा, जिससे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 हो जाएगा।
इसी तरह से देखिए क्वेश्चन 7 हमारे पास है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है। अगर ये दोनों हो जाएंगे तो हमारे पास ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो यानी कि 1.2 के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पार्ट है फंक्शन आर टू आर यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। देखिए यहाँ पे हमें जो है रियल नंबर पर करेंगे, अगर हमारे पास 1 1 आ जाए और ऑन टू आ जाए तब हमारे पास ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। हमें यही चेक करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। सबसे पहले फंक्शन की जगह पर हमने क्या किया, फंक्शन एफ एक्स जो है उसमें x और x2 पुट कर दिया, यानी कि x1 और x2 पुट कर दिया, जिससे रिज़ल्ट देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास। जब हमने x1 किया तो क्या आएगा रिज़ल्ट, 3 - 4x1। इसी तरह से जब हम x2 पुट करेंगे 3 - 4x2। देखिए यहाँ से 3 से 3 तो आपस में कट जाएगा और इस तरह से यहाँ से माइनस और माइनस भी कट जाएगा। तो रिज़ल्ट देखिए क्या रह जाएगा, 4x1 इक्वल टू 4x2। तो ये जो 4 है हमारे पास ये भी आपस में कट जाएगा। तो रिज़ल्ट एंड में क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 इक्वल टू x2। तो देखिए जब हमारे पास x1 और x2 दोनों इक्वल आ जाएँ और हमारे पास क्या आ जाए, x और y इक्वल आ जाए, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे हमें जो है ऑन टू भी प्रूफ करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है एफ एक्स का गिवन था 3 - 4x गिवन है। इसके इक्वल में हमें जब भी 1 1 प्रूव कर ऑन टू प्रूव करना होगा तब हम उसको इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से जो है हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, जो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का 3 है, इक्वल के दूसरी तरफ आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y -3 हो जाएगा। इस तरह से जो माइनस का 4 है इक्वल में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है इसके, और जो इसका साइन है मैं वो बात कर रहा हूँ, जो -4 है वो एज इट इज़ इसके साइन के साथ आ जाएगा, इस नंबर साथ आ जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 4 था, जो माइनस है उसको हम ऊपर भी ले सकते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - y/4, जैसे कि आपको यहाँ रिलेशन में दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये रिलेशन में आएगा, हमारे रियल नंबर है हमारा। अब जो है हम एफ एक्स यानी कि जो x पुट कर रहे थे उसकी जगह पर अब हम ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि 3 - y/4 पुट करेंगे, तब हमारे पास देखिए क्या रिज़ल्ट आएगा। तो 3 - 4 और 4 के साथ देखिए जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे हमारा x था, 3 - 4x। तो x की जगह पर मैंने क्या पुट किया था, x की जगह पर मैंने 3 - y/4 पुट किया था, यानी कि इसकी जगह पर मैं लिखूँगा 3 - y/4। तो देखिए मैंने यही किया। उसके बाद जो है इसको एलसीएम लेके आप सोल्व कर लें तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या रहेगा। चाहे देखिए आप एलसीएम से बिना भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से आप जो है इसको काटते हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 - 3 + y। ये देखिए प्लस y किस तरह होगा, ये जो बाहर माइनस है जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ ब्रैकेट के साथ, तो अब हमारे पास जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जिसके कारण ये आपस में कट जाएगा और रिज़ल्ट हमारे पास हमेशा y आएगा। तो इसीलिए हमारा जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या किया मैंने, एफ एक्स पुट किया यानी कि x के इक्वल था, यानी कि मैंने x की वैल्यू ही पुट की एक तरह से। तो एफ एक्स पुट किया तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आया, y आया। जब भी इस तरह से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, जिसके कारण ये फंक्शन रिज़ल्ट में क्या देगा, हमें बाइजेक्टिव फंक्शन देगा। इस तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर देखिए एफ जो है फंक्शन क्या गिवन है, R2R डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। तो देखिए यहाँ पे भी हम वही जो अभी ऊपर यूज़ किया था फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, x1 और x2 पुट कर देंगे किसकी जगह पर, x की जगह पर फंक्शन में। तो देखिए 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 और x1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इक्वल में क्या देगा हमें रिज़ल्ट में, 1 + x2 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह से x2 का स्क्वायर आ जाएगा। जो 1 थे वो आपस में कट गए
और इस तरह से जो स्क्वायर भी आपस में कट जाएगी तो रिजल्ट क्या देगा हमें x1 इक्वल टू जो है प्लस और माइनस का दे देगा। जब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस की वैल्यू आ जाएंगी, जिसके कारण ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है एग्जाम्पल देंगे आपको, ये हमारा जो है 1 1 नहीं रहेगा। तो देखिए ये हमारा 1 1 क्यों नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए हम 1 और -1 दोनों ही पुट करें किसमें, fx में, तब हमारे पास रिज़ल्ट हमेशा 2 रहेगा। देखिए फंक्शन हमारे पास 1 और x² है, x² की जगह यानी कि x जगह पर मैंने 1 पुट किया तो रिज़ल्ट क्या देगा मेरे पास, देखिए 2 देगा। इसी तरह से जब हम माइनस का लें, ये हमारा एक फर्स्ट केस है। इस तरह से देखिए सेकंड क्या बनेगा, जब हम 1 प्लस -1 लें तब हमारे पास रिज़ल्ट क्या देगा, तब भी हमें 2 ही देगा, 1 + 1 2 होगा। तो ये हमारा सेकंड केस आ गया। तो देखिए दोनों में हमारे पास जो है 2 ही रिज़ल्ट आ रहा है, जिसके कारण ये मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा। तो देखिए इसी तरह से हम जो है -2 का एग्जाम्पल ले लें। अब जो हमें ऑन टू चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं। तो देखिए अगर हम -2 ले लें कोडोमेन में तो ये हमारा जो है कोई ना कोई एलिमेंट इसमें रह जाएगा। कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर हम 0 1 2 -1 और -2। तो देखिए हमारे पास जो है रिज़ल्ट क्या देगा इसमें, -2 -1 0 1 और 2। तो देखिए जब हम फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर लिए, मान लीजिए 0 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट हमें क्या देगा, 1 देगा। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, अगर हम 1 पुट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 2, -1 करेंगे तब भी हमें मिलेगा 2, प्लस का 2 पुट करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 5, और जब माइनस का 2 पुट करेंगे तब भी हमें मिल जाएगा हमारा रिज़ल्ट में 5। तो इस तरह से जो है हमारे पास देखिए जो एलिमेंट्स रहेंगे बाकी -2 -1 0 और यहाँ पर इसी तरह से 3 4 ये एलिमेंट्स हमारे रह गए। तो अगर ये रह गए तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर ऑन टू हमें फंक्शन प्रूव करना होता तो इसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन बना रहे होते, जिसके कारण हम कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट्स रह गए जिसके कारण ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, न तो ये 1 1 फंक्शन है न ही ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 8 है, लेट a and b be sets show that function a into b to b into a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए। तो हमें यहाँ पे जो है ये प्रूव करना है इस बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटू बी टू बी इंटू ए। तो देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट, हमारे पास फंक्शन किस तरह से बन जाएंगे, फंक्शन बन जाएगा f में जो है फंक्शन में a और b पुट करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, b और a के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a1 और b1 इस तरह से a2 और b2 ये हमारा a इंटू बी से बिलोंग कर रहा है। तो फंक्शन में देखिए किस तरह से आ जाएगा, फंक्शन में भी हम यही पुट करेंगे जैसे कि फंक्शन में अभी हम करके आए हैं x1 और x2। उसी तरह से मान लीजिए कि ये हमारा x1 है और ये x2 है। तो दोनों के हमें f में पुट किया यानी कि फंक्शन में पुट किया, तब हमारे पास दोनों इक्वल रहेंगे। तो जिसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा, b1 किसके इक्वल हो जाएगा, b2 के इक्वल हो जाएगा, और a1 किसके इक्वल हो जाएगा, a2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आ गया कि a1 इक्वल टू a2 और b1 इक्वल टू b2। तो यानी कि हर एक का एक ही रिलेशन बन रहा है, जिसके कारण ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ऑन टू है या फिर नहीं। तो देखिए ऑन टू को किस तरह से चेक करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, b और a जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है यानी कि b इंटू ए से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर a और b भी a इंटू बी से बिलोंग कर रहा है, जिसके कारण जो हमारी डेफिनेशन थी वो इक्वल होंगे दोनों आपस में। तो जिसके कारण ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और जब हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए वो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो देखिए क्वेश्चन 9 है हमारे पास, लेट फंक्शन n to n डिफाइंड बाय fn n + 1/2 इफ़ n इज़ ओड और n/2 इफ़ n इज़ इवन। और यहाँ पे n क्या है, कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर। तो देखिए जब हमारे पास n ओड नंबर होगा तब हम कौन सा फंक्शन लेंगे, n + 1/2, और जब इवन होगा तब हम लेंगे n/2। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो है चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या फिर नहीं।
तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेंगे हम 1 का, यानी कि ऑर्डर नंबर का ले लें। एग्जाम्पल 1 लिया तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा 1। इसी तरह से जब हम 2 लें तब भी रिजल्ट क्या रहेगा 1। तो देखिए जब हमने 1 लिया तब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला n+1/2। और जब हम ऑड नंबर लिया तो हमने ये किया। जब हम इवन लेंगे तब हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे n/2। तो इस बात का ध्यान रखना है, जिसके कारण देखिए जब हम 1 पुट करेंगे तब भी रिज़ल्ट 1 देगा, जब हम 2 पुट करेंगे तब भी रिज़ल्ट 1 देगा। तो ये हमारा 1 फंक्शन नहीं है, यानी कि अब यहाँ से ही पता चल गया कि हाँ ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव के लिए हमें दोनों ही शो करने पड़ते हैं कि ये दोनों ही हैं, यानी कि 1 और ऑन 2। तो देखिए अब जो है हमारा सेकंड केस ले लें, जैसे कि अब हमें यहाँ पे ऑन 2 प्रूव करना है। तो देखिए ऑन 2 के लिए क्या करेंगे, n हम ऑड नंबर ले लें कोई भी। तो n ऑड नंबर लिया, देखिए 2r+1, तो +1 कर दिया, तो जिसके कारण ये ऑड हो जाएगा। और इस तरह से 4r+1 वो भी हमारा क्या है, ऑड है। तो देखिए जब हम फंक्शन में 4r+1 करेंगे तो हम n+1/2 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो जिसके कारण देखिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, 2r+1। इस तरह से देखिए जब हमने जो है n इवन नंबर लिया तो अब रिज़ल्ट क्या देगा, हमने लिया n जो है 2r, तो इस तरह से हमने n 4r भी ले सकते हैं। तो जब 4r हमने जो है फंक्शन में पुट किया तब हमारे पास रिज़ल्ट क्या देगा, 2r देगा, यानी कि 4r/2। हमने कौन सा लिया है, n/2 वाला फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है, जिसके कारण ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा। तो देखिए जब हम जो है हमारा हर एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से जो है रिलेशन बना रहा है, इसके कारण ये फंक्शन ऑन 2 हो जाएगा, लेकिन बाइजेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि ये 1 प्रूव नहीं हो पाया। इस तरह से देखिए क्वेश्चन 10th क्या है, लेट a = r जो है 3 दिया गया है और b हमारे पास जो है 1 है। तो यहाँ से a to b करें तो हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारे पास बन जाएगा ये वाला, यानी कि f(x) = x-2 x-3। और ये फंक्शन जो हमें चेक करना है कि ये 1 है या फिर ऑन 2 है। तो देखिए किस तरह से चेक करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले फंक्शन क्या गिवन है, f(x) = x-2 x-3। यहाँ पर हम f(x) और f(y) वाला ही एग्जाम्पल ले लेंगे, या फिर f(x1) = f(x2) वाला ले लेंगे। तो दोनों ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए क्या किया हमने, एक बार x पुट कर दिया और एक बार y पुट कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x-2 x-3 इक्वल में y-2 y-3। तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। देखिए इस तरह से हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि x-2 इंटू में y-3 इक्वल में क्या होगा, y-2 इंटू में x-3। तो इसकी जो है आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, x = y ही रिज़ल्ट आपके पास आएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन हो जाएगा हमारा 1, जिसके कारण देखिए अब हमें जो है यहाँ पर ऑन टू चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं। तो फंक्शन चेक कीजिए। सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या था, हमें यहाँ पे शो करना है f(x) = y। तो फंक्शन हमारा है x-2 x-3। हमने इसके इक्वल y लिया, फिर अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा x-2 इक्वल में x-3 इंटू में y। तो उसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 3y अपॉन में 1 - y। ये जो है हमारा a से बिलोंग करेगा, जो सेट a था। इसी तरह से अब यहाँ पे हमें चेक करना है, जब हम ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में तब हमारे पास रिज़ल्ट y ही आएगा। तो अगर y आ जाएगा तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो देखिए 2 - 3y अपॉन में 1 - y हमने पुट कर दिया फंक्शन में। तो फंक्शन हमारा था x-2 अपॉन में x-3, ये फंक्शन था। तो x की जगह पर, इन दोनों की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 2 - 3y अपॉन में 1 - y। और इस तरह से हमने नीचे भी किया। तो इसको एलसीएम लेके आप सोल्व कर लीजिए, जिसके हमारे पास जो है रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, सोल्व करने के बाद -y और -1 आ जाएगा अपॉन में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास y। यानी कि जब हमने फंक्शन में ये वैल्यू पुट करी तब हमारे पास रिजल्ट आ गया y, जिसके कारण फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया।
तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन 11th है, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए अब जो है हमारे पास एक्स की पावर 4 है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये फंक्शन कौन सा होगा, 1 1 होगा या ऑन टू होगा, मैनी 1 होगा, ऑन टू होगा, या फिर फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा या फिर ऑन टू नहीं होगा, या फिर हमें बताना है कि फंक्शन न ही 1 1 होगा न ही ऑन टू होगा। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम एक्स और वाई वाला एग्जाम्पल ले लेंगे। एक्स और वाई पुट करेंगे किस किस जगह पर, फंक्शन में। तो हमारे पास रिजल्ट देखिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था इस तरह का, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन, या फिर 1 1 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा 1 1 नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम 1 पुट करेंगे या फिर -1 पुट करें, रिज़ल्ट हमेशा 1 ही रहेगा। इस तरह से 2 पुट करें या फिर -2 पुट करें, तो भी रिज़ल्ट हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है फंक्शन 1 1 नहीं होगा। फिर इस तरह से देखिए अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए चेक करेंगे, तो देखिए ऑन टू में हमारे पास जो है कोई भी एग्जांपल ले लें, जिसके कारण हमें यहाँ पर जो है पावर देख के ही पता चल रहा है कि बीच में हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, किसमें, कोडोमेन में। जैसे कि हमारा अभी स्क्वायर में भी हमने सम किए थे, उसमें भी हमारे एलिमेंट्स कुछ रह गए थे। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास कोई भी पावर 4 में है, तब भी वो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स छोड़ देगा, जिसके कारण ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। तो देखिए रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, न तो फंक्शन 1 1 है न ही ऑन टू है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन 12 है हमारे पास, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, या फिर मैनी 1 है, 1 2 है। देखिए एग्जाम्पल में किस तरह से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x और y वाली वैल्यू ले लें। तो देखिए x और y वाली वैल्यू ली तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, फंक्शन 1 1 होगा, यानी कि हमने क्या किया, एक बार x पुट किया एक बार y पुट किया, जिसके कारण हमारे पास दोनों इक्वल आ जाएंगे और ये हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। फिर देखिए फंक्शन देखिए हमारे पास 3x था, तो 3x के इक्वल में हमने y ले लिया, तो इसको x की वैल्यू को हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y/3। तो देखिए जब हम फंक्शन में y/3 पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट y आ जाएगा, तो वो हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जिसके कारण ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज भी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। अगर आपका कोई इस एक्सरसाइज में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जल्दी क्लियर कर दूँगा।